प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी गणित की प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। हमें यहाँ पर 3 संख्याएं दी गई हैं। इन 3 संख्याओं में आप देख रहे हैं कि दशमलव प्रसार की ये संख्याएं हैं। तो दशमलव प्रसार के आधार पर हम किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं कि संख्या परिमेय है या नहीं, ये हम देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। पहला क्वेश्चन इसका है 43.123456789। इस संख्या में हम देख रहे हैं कि दशमलव के बाद कि जो अंक है उनका प्रसार समाप्त हो जाता है। कहां तक प्रसार है? 9 तक। इसके बाद इसका प्रसार समाप्त हो जाता है। इस प्रकार की संख्याओं को हम कहते हैं शांत दशमलव प्रसार। और जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होता है वो संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो हम इसके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत है, इसलिए यह P/Q के रूप की एक परिमेय संख्या है। साथ ही साथ हमें यह भी बताना है कि Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। Q के बारे में यह हमें बताना है, जहां Q 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है। जहां n और m ऋणात्मक पूर्णांक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 इसका लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है 0.120 1200 12000 12000 सो दूसरी संख्या में हम देख रहे हैं कि दशमलव के पश्चात जो अंकों का प्रसार है वो समाप्त नहीं होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका जो दशमलव प्रसार है वो अशांत है। एक और बात हमें जो देखनी होती है इसमें कि क्या अंकों की आवृत्ति तो नहीं है, क्योंकि अगर अंकों की आवृत्ति होगी तो वो संख्या परिमेय संख्या होगी, और अगर अंकों की आवृत्ति नहीं होगी तो वो संख्या परिमेय संख्या नहीं होगी। तो यहां हम देख रहे हैं कि दशमलव के पश्चात 1200 यानी इसकी आवृत्ति नहीं हुई है। फिर उसके बाद 12000। तो हम ये देख रहे हैं कि यहां पर अंकों की आवृत्ति भी नहीं है, अर्थात यह जो है एक अशांत अनावृत्ति दशमलव प्रसार है। अतः यह परिमेय संख्या नहीं है, यह एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि इस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति है। इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका 3 नंबर है 43.123456789 बार। यहां पर जो संख्या दी गई है उसमें दशमलव के पश्चात जो अंक दिए गए हैं उनके ऊपर बार लगी हुई है। बार का अर्थ होता है कि इन्हीं अंकों का फिर से आगे रिपीटिशन होगा, रिपीट होंगी ये संख्याएं, और जहां संख्याएं रिपीट होती हैं उसे कहा जाता है आवृत्ति। सबसे पहले हमें यह देखना है कि दशमलव के बाद अंकों का क्योंकि आवृत्ति हो गई है, यही अंक दोबारा से फिर से आएंगे, तो इसका मतलब यह शांत दशमलव प्रसार नहीं है, यह एक अशांत दशमलव प्रसार है जो कभी समाप्त नहीं होगा। लेकिन इसके साथ एक कंडीशन यह है कि इसमें अंकों की आवृत्ति हुई है, अंकों की रिपीट हुए हैं। तो जहां अंकों का रिपीटिशन होता है उसे हम कहते हैं अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार जिन संख्याओं का होता है वो संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती है, क्योंकि इस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है, इसलिए यह P/Q के रूप की एक परिमेय संख्या है। Q के बारे में भी लिखना है, जहां Q 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का नहीं है, क्योंकि Q 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का केवल शांत दशमलव प्रसार में होता है। इस प्रकार से क्वेश्चन हमारा सोल्व होता है, ये प्रश्नावली भी हमारी समाप्त हो जाती है।